ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है और काफ़ी गतिमान होने के कारण जल्द ही स्थान बदल लेते हैं। उस हिसाब से हम हमारे जीवन में बदलाव महसूस करते हैं। चलिए जानते हैं आज के दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। चलिए देखते हैं यह दिन आपके लिए कैसे रहेगा। दोस्तों, आज चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। यह दिन आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में काफ़ी मुनाफा होने की संभावना रहेगी। निवेश करने के लिए समय बिल्कुल सही रहेगा। इस दिन आप कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं। धन से जुड़ा, पैसे से जुड़ा किसी भी प्रकार का आदान प्रदान आज आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह दिन आपके लिए आर्थिक तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। यह दिन आपको आर्थिक तरक्की जरूर दिलाएगा। आपके खर्चे कम होंगे और आय ज़्यादा रहेगी। फिजूल के खर्चे भी इस दिन होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। नौकरी पेशा वालों के लिए यह दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ग्रहमान आपके पक्ष में है। आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। आपके कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके अधिकारियों से शाबाशी भी आपको इस समय में मिल सकती है। यानी आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। आपका कामों में मन भी लगेगा। बोनस या सैलरी बढ़त होने की संभावना भी इस समय में बनी रहेगी। धन प्राप्ति के हिसाब से दिन आपके फेवर में है। अगर इस समय में नौकरी नहीं है तो प्रयास जरूर करें। ग्रह नक्षत्र अनुकूल है, लाभ जरूर मिलेगा। मनोवांछित नौकरी आपको इस समय में मिल सकती है। अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए समय शुभ रहेगा। इस समय में महत्वपूर्ण फैसले लें और उस पर अमल करें, लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, जो भी फैसले लोगे वह सही साबित होंगे। आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो यह समय आपके लिए बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें परिवार से मिलने का मौका इस समय में मिलेगा। यात्राएं होने की भी संभावना रहेगी। परिवार में कोई फंक्शन या पार्टी होने की संभावना भी बनी रहेगी। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव लाइफ के लिए भी यह दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर से मिलना, घूमना फिरना, साथ समय व्यतीत करना, इन चीज़ों के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। संबंध अधिक मधुर बनेंगे। पार्टनर के बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अनबन बनी हुई है तो वो अनबन ज़रूर दूर होगी। प्रयास ज़रूर करें। अगर अनबन या किसी तरह की दूरियां है तो ज़रूर मिट जाएगी। दोस्तों, हर काम में इस दिन आपको कामयाबी मिलने के संकेत है। टेंशन नहीं रहेगा, सोच पॉजिटिव रहेगी। पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए भी समय अच्छा है। तो कोई पेंडिंग काम है तो इस समय में आप पूरा करने की कोशिश करें, वह काम पूरे हो जाएंगे। मैरिड लाइफ भी इस समय में मधुर रहेगी। पार्टनर्स एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। पुरानी चल रही जो भी बीमारियां हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। प्रसन्नता और आनंद में दिन व्यतीत होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अपने फिटनेस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, तो अपने फिटनेस पर, रहन सहन पर और खान पान पर ध्यान ज़रूर दें। सुबह टहलना जारी रखें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। सोच पॉजिटिव रखें और मन में हमेशा अच्छे विचारों को आने दें। दोस्तों, यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारे पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी
हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती, वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है।
तो घर में ऐसी चीजों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, लेकिन ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।